नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं कहानी द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो एक बंदर का नाम है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर बंदर है, बहुत ही शैतान और नटखट बंदर है। चलो इसकी कहानी पढ़ते हैं। ये कहानी को लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, जो बहुत ही शानदार, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रुचिकर कहानियां लिखते हैं। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। दादाजी, इस लेखक के दादाजी जो हैं, उन्होंने क्या किया, एक टांगा के जो ड्राइवर हैं उनसे 5 रुपए में ये टोटो जो मंकी है इसको खरीद लिया। ठीक है। अब दादाजी कह रहे हैं कि टोंगा ड्राइवर जो है उनके पास ये लाल रंग का जो मंदिर जो था वो बंधा हुआ था। किस चीज से बंधा हुआ था? फीडिंग ट्रक। फीडिंग ट्रक का मतलब है एक ऐसी बर्तन जिसमें खाने का सामान रखा जाता हो। ऐसा भारी बर्तन होगा, उससे ये बंधा हुआ था। और दादाजी ने कहा कि वहां पे ये बिल्कुल उचित सही नहीं लग रहा था। तो दादाजी ने सोचा कि उनके पास एक छोटा सा जो चिड़ियाघर है, अजायब घर है, जहां बहुत सारे जानवर है, क्यों ना मैं इसे वहां पे लेके चला जाता हूं। तो उन्होंने उसको ये 5 रुपए में खरीद लिया। टोटो एक बहुत ही सुंदर आकर्षक बंदर था। उसकी जो चमकीली आंखें थी वो बहुत शानदार शैतानी के साथ चमकती थी। उसकी आईब्रोज जो थी वो अंदर की तरफ धसी हुई थी। उसके दांत जो थे वो बहुत शानदार रूप से चमकते थे। और उसकी इस तरह से उसकी चमक थी जैसे कई कई बार हम देखते हैं एंग्लो इंडियन लेडीज। एंग्लो इंडियन लेडीज का मतलब होता है ऐसी महिलाएं जिनका पारिवारिक संबंध अंग्रेजों से और भारतीयों दोनों से रहा हो, जिनके माता या पिता अंग्रेज और भारतीय दोनों से संबंधित रहे हो। ऐसी महिलाएं जो बहुत कम हंसती थी और कभी कभी डरा भी देती थी, ऐसी ये शैतानी और मुस्कुराहट टोटो के मुंह पे बनी रहती थी। लेकिन उसके हाथों की अगर बात की तो हाथ उसके ऐसे थे जैसे धूप के अंदर बहुत ज्यादा उसे सुखा दिया गया हो। और उसकी जो अंगुलियों की बात करें तो उसकी अंगुलियां इतनी तेज और तरार और चालाक थी कि वो उनसे कुछ भी कर सकता था। और अगर पूंछ की बात करें तो उसकी पूंछ जो थी वो उसकी सुंदरता को बढ़ा देती थी। और दादाजी ने कहा कि ये जो पूंछ है ये इसकी एक हाथ की तरह भी काम करती है, इससे ये बहुत सारे काम और भी कर सकता है। वह हमेशा क्या करता था, टोटो जो है, जिन भी ये शाखाओं से लटकना वगैरह है वो इससे काम लिया करता था अपनी पूंछ से। और कुछ भी शानदार खाना ऐसे जो इसके पास पहुंच नहीं पा रहा हो वो उसे अपनी पूंछ से खींच लिया करता था। ग्रैंड मदर जो है, दादी माँ जो है, वो हमेशा ही किसी भी जानवर को जब भी लाते थे घर में तो बहुत हल्ला गुल्ला करती थी। उन्हें जानवर या किसी प्रकार का नया पक्षी बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि घर में पहले से बहुत सारे जानवर और ये सब थे, इसलिए हमेशा वो करती थी। इसलिए दादाजी और हम सब लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, दादी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे कि हमने टोटो नाम का एक बंदर है वो अपने घर में लेके आए हैं। और जब दादी माँ का मूड अच्छा होगा तब हम उन्हें ये बात बता देंगे। दादाजी और मैंने क्या किया, मेरे कमरे के अंदर ऊपर एक ऐसा हिस्सा बना हुआ था जहां कुछ रख सकते हैं, वहां पे टोटो को शिफ्ट कर दिया और वहां पे उसे बांध दिया। और फिर हमने देखा कि हम उसे वहां पे एक बार कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। वहां पे एक खूंटी से उसको, रस्सी से उसको बांध दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद में दादाजी और मैं जब टोटो को छुड़ाने के लिए आए तो हम आने पर वहां पे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि हमने देखा कि दीवार जो थी, दीवार पे कुछ जो प्लास्टर जो था वो उखड़ा हुआ था और दीवार पे ईंटें मीटे और वो भी थोड़ी बहुत उखड़ी हुई नजर आई। हम चकित रह गए कि ये सब क्या हो गया। हमने देखा जिस खूंटी से हमने उस टोटो को बांधा था वो अब वहां से निकल चुकी थी। और टोटो ने क्या किया, मेरा स्कूल का जो कोट था वो जो वहां लटक रहा था उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। और दादाजी कहने लगे, अगर अगर थोड़ा समय इसे और दिया जाता
तो ये पता नहीं क्या कर सकता था। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बंदर इसी तरह से शैतानियां करते हैं। शायद तक दादाजी उसकी शैतानी को देख के खुश भी हो रहे थे और दादाजी ने कहा कि ये बंदर बहुत चालाक है, अगर हम इसे थोड़ा समय और देते तो ये तुम्हारे कोट से क्या करता, रस्सी बना लेता और इस खिड़की के सहारे भाग भी यहां से जाता। अब उसके घर में वो मौजूद है, इस बात को छिपाना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन हमने किसी प्रकार से इस सीक्रेट को, इस रहस्य को बनाए रखा। टोटो को बाद में हमने क्या किया, सर्वेंट वाला जो क्वार्टर है वहां उसको स्थानांतरित कर दिया, वहां उसको ट्रांसफर कर दिया, जहां पे बहुत सारे जानवर रहा करते थे। एक टोटोज वहां कछुआ रहता था, कुछ रेबिट्स वहां रहते थे और एक पालतू गिलहरी वहां रहते थे और कुछ समय के लिए मेरी पालतू बकरी भी वहां रहती थी। वहां टोटो को शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन ये जो मंकी है, ये जो बंदर है, अपने साथियों को बिल्कुल सोने देने के मूड में नहीं था। और एक बार दादाजी जब देहरादून जा रहे थे अगले दिन सहारनपुर अपनी पेंशन को लेने के लिए, तो दादा ने सोचा कि ये मंकी यहाँ बहुत शैतानी करता है, टोटो यहाँ बहुत परेशान करता है सबको, तो इससे अच्छा ये होगा कि इसको मैं साथ ही लेके चला जाता हूं। दुर्भाग्य से मैं उस समय दादाजी के साथ में नहीं जा सका, लेखक उस समय दादाजी के साथ नहीं जा सका और इसके बारे में उसने बाद में बताया कि एक क्या किया, एक बड़ा सा बैग लिया गया, कैनवस का एक बड़ा सा बैग लिया गया, उसमें टोटो को रखा गया, उसमें पहले घास फूस बिछाई गई ताकि टोटो उसमें आराम से लेट सके और उसके बाद में ताकि वो वहां पे यात्रा में परेशान भी न कर सके किसी को और बच के भी नहीं जा सके। लेकिन टोटो कहाँ रुकने वाला था, टोटो ने क्या किया, बार बार अपने हाथ वगैरह निकालने का उसमें से प्रयास किया, लेकिन वह निकाल नहीं पाया। और टोटो जब बार बार इस तरह से प्रयास कर रहा था तो बैग में उछल कूद हो रही थी, तो वहां पे जितने भी लोग थे प्लेटफॉर्म पे वो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि ये बैग अपने आप कैसे उछल रहा है। सारे लोग इस चीज को देख के बड़े ही आश्चर्यचकित हो रहे थे कि देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे ये क्या खेल चल रहा था। टोटो सहारनपुर जाने तक बैग में ही रहा, लेकिन दादाजी जब टिकट चेकिंग वाले स्थान पे टिकट चेक करवा रहे थे तब अचानक टोटो ने क्या किया, बैग में से अपना मुंह निकाला और टिकट कलेक्टर जो है उसकी तरफ बहुत ही शानदार मुस्कुराहट देना लगा। वो बेचारा व्यक्ति बड़ा ही चकित रह गया, लेकिन वह बहुत तेज और तरार था और दादाजी बड़ा ही क्रोधित हुए कि ये टोटो यहाँ पे बीच में क्यों मुंह निकाल रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि सर, आपके पास तो एक डॉग है, कुत्ता है, और आपको इसका पैसा भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नियम है कि जो भी 4 पैरों का जानवर होता है उसके यहाँ पे पैसे लगते हैं। लेकिन दादाजी ने उससे बहुत बहस की कि भाई ये जो है ये एक बंदर है, ये एक कुत्ता नहीं है और इसे आप कुत्ता नहीं कह सकते। लेकिन वो टिकट कलेक्टर बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था और 3 रुपए उसका चार्ज उसने ले लिया। दादाजी के पास कुछ भी करने को नहीं था। उसके बाद में दादाजी ने क्या किया, अपनी जेब से अपने पालतू कछुए को बाहर निकाला, बोला आप तो सारे जानवरों के पैसे लेते हो, तो बताओ इसके लिए भी मुझे कुछ देना होगा क्या। टिकट कलेक्टर ने बहुत ही सावधानी से, प्यार से उसको देखा, उसे थोड़ा सहलाया, उसका थोड़ा लाड किया और कहा, विजयी मुस्कान के साथ में कहा, नहीं नहीं, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, इसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो कुत्ता है ही नहीं। जब टोटो को अंतिम रूप से दादी माँ के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तब उसे हमारा जो जानवरों को रखने का जो बाड़ा है वहां पे हमारे घरेलू जो गधा है जिसका नाम नाना है उसके साथ में उसको रख दिया गया।
पहली रात जब टोटो वहां सो रहा था तो ग्रैंडफादर जो हैं, दादाजी जो मेरे हैं, वहां घूमने के लिए गए, देखने के लिए कि टोटो सही ढंग से है या नहीं। दादाजी वहां पहुंच के बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि नाना जो है पता नहीं किस कारण से अपनी जो रस्सी है, अपने जो बांधने की जगह है, उससे अपने सिर को बहुत दूर कर रहा था, और अपना जो खाने का चारा है उससे भी वो बहुत दूर भागने का प्रयास कर रहा था। दादाजी को इसका कारण कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन दादाजी ने क्या किया, उसकी पीठ पे थपथपाया और फिर उसको पीछे की तरफ करने का प्रयास किया। तब वो जो है टोटो से दूर जाना चाह रहा था। दादाजी को सारी बात समझ में आ गई कि टोटो ने उसको जरूर ही परेशान किया है। टोटो ने क्या किया, उसको कान के आसपास में दांत चुभो दिए। अब टोटो और नाना जो कभी भी अपने जीवन में दोस्त नहीं बन सके। टोटो के लिए एक बहुत ही शानदार उत्सव होता था जब वो ठंडे मौसम के अंदर गरम गरम पानी से नहाने का काम किया करता था। दादाजी कहते हैं कि दादी जी उसके लिए गर्म पानी करती है और टोटो क्या करता, बहुत चालाकी से उसका टेम्परेचर चेक करता है कि पानी गर्म हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद में क्या करता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, पहले अपना एक पैर रखेगा, फिर दूसरा पैर रखेगा, फिर वो गर्दन तक आराम से पानी में चला जाएगा और नहाने का पूरा आनंद लेगा। शायद उसने लेखक को या मुझे नहाते हुए ऐसे देखा होगा, इसीलिए वो ऐसा करता है। एक बार आरामदायक स्थिति में आने के बाद में वह क्या करेगा, साबुन अपने हाथ में लेगा और हाथों और पैरों पे सब जगह साबुन लगाएगा। जब पानी ठंडा हो जाता है तो धीरे धीरे इससे निकल के आएगा और किचन में आग के पास चला जाएगा ताकि अपने आप को सुखा सके। अगर इस समय इस क्रिया के दौरान अगर कोई भी हंसता है तो उसको बड़ा ही चोट पहुंचती है और वो नहाने से मना कर देगा। एक दिन टोटो लगभग जल ही गया था, लेकिन उसे किसी तरह से बचा लिया गया। एक बहुत बड़ी किचन में केटल जो थी वो रखी गई थी, उसमें पानी गर्म हो रहा था और चाय बनाने की तैयारी चल रही थी। टोटो के पास करने को कुछ भी नहीं था, तो उसने क्या किया, उसका ढक्कन हटाया, देखा कि पानी ठीक ठाक गर्म हो गया और उसके अंदर चला गया। अब धीरे 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 पानी गर्म होने लगा और जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा वैसे वैसे टोटो की समस्या बढ़ने लगी। टोटो अपने आप को ऊपर उठाने लगा और वो सोचा कि मैं बाहर आ जाऊं। वो उछलने लगा, कूदने लगा, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। वो तो संयोग अच्छा रहा कि दादी माँ वहां पहुंच गई और दादी माँ ने उसको जलने से बचा लिया, वरना टोटो उस दिन बहुत ज्यादा पानी में उबल जाता। अगर टोटो के बारे में हम ये कहें कि उसमें कोई विशेष ऐसा भाग है जो शैतानी के लिए बना है, तो टोटो में वो भाग है, वो वास्तव में बहुत बड़ा बना हुआ था। वह हमेशा चीजों को फाड़ता, तोड़ता, फोड़ता रहता था और नुकसान किया करता था। जब कभी मेरी चाचियां मेरे घर पे आया करती थी तो वह हमेशा उनके कपड़ों को यहाँ वहां से खींच के फाड़ दिया करता था। एक दिन दोपहर के खाने के समय की बात है, हमने एक बहुत बड़ी प्लेट में पुलाव रखे थे जो डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रखे हुए थे। जब हम कमरे में उसको खाने के लिए आए तो देखा कि टोटो जो है ठूस ठूस के चावल खा रहा था। मेरी दादी माँ उस पर चिल्लाई, लेकिन टोटो ने उस दादी माँ की तरफ प्लेट फेंकी और मेरी एक चाची उसको पकड़ने के लिए दौड़ी तो उस पे टोटो ने पानी का गिलास फेंक दिया। और जब दादाजी आए तो टोटो ने क्या किया, वो पुलाव वाली जो प्लेट है उसको उठा के वहां से खिड़की से बाहर चला गया। हमने देखा कुछ समय बाद में टोटो हमारा जो कटहल का जो पेड़ है उसके ऊपर चला गया और वो प्लेट उसके हाथ में है। वो दोपहर तक वहीं रहा, आराम से धीरे धीरे पुलाव को खाता रहा और अंतिम दाने तक उसने पूरा पूरा आनंद वहां पे ले लिया।
और उसके बाद में दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, जो कि उनपे चिल्लाई थी, उसने क्या किया, वो प्लेट नीचे फेंक दी और वो जो प्लेट जब टुकड़ों में बट गई तो वो बहुत ही मुस्कुराने और खुश होने लगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो टोटो इस प्रकार का जानवर नहीं है जिसे हम लंबे समय तक घर पे रख सकते हैं। दादाजी को भी यह बात महसूस हो गई और हम लोग इतने पैसे वाले नहीं थे कि रोज रोज बर्तनों का, कपड़ों का, पर्दों का और दीवार पे जो कलर है, जो रंग है, उसका नुकसान सहन कर सके। इसलिए दादाजी और हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि इसे वापस उस टोंगा ड्राइवर को दे दिया जाए और दादाजी ने उसको 3 रुपए में वापस बेच दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।